स्टोरी देखी थी, किसी ने अपना अंगूठा काट के किसी को दे दिया था, तो फिर अच्छा। आप बता दे उस स्टोरी के बारे में। अच्छा, वो एकलव्य की स्टोरी। हाँ वही थे। अच्छा, बहुत समय पहले की बात है, कई हजार साल की बात है। एक था एकलव्य। कौन था? एकलव्य था। एक बालक था जैसे तुम्हारी एज है, हाँ। इतने ही बड़ा रहा होगा, लगभग 9-10 साल का। ठीक। तो उसके वो उसके पिता वहाँ के किंग थे। ठीक है। तो फिर वो जो है चाहता था कि हम जो है आर्चरी जैसे धनुष तीर नहीं होते हैं, वो धनुष तीर चलाना सीखना चाहता था। हाँ। क्या सीखना चाहता था? धनुष तीर चलाना सीखना चाहता था। तो वो सोचता था कोई टीचर मिल जाए तो टीचर सीखें, जैसे तुम लोग स्कूल में जाती हो तुम। हाँ। तो क्या कहते हैं, मैथ टीचर अलग पढ़ाते हैं, इंग्लिश अलग पढ़ाते हैं, गेम्स के टीचर अलग होते हैं, हैं, और म्यूजिक अलग होते हैं। तो इसी तरह आर्चरी के भी टीचर होते हैं। तो उसने एक टीचर के बारे में सुन रखा था, उनका नाम था द्रोणाचार्य। बहुत बड़े टीचर थे जो सिखाते थे धनुष तीर चलाना। हाँ। तो उसने अपने पापा से कहा कि वो हम सीखना चाहते हैं। तो पापा ने बताया कि द्रोणाचार्य हैं, सिखाते हैं, लेकिन तुमको सिखाएंगे नहीं। तो उसने कहा क्यों नहीं सिखाएंगे? तो उन्होंने कहा कि वो केवल जो किंग के बच्चों को सिखाते हैं। समझ में आया? हाँ। केवल सब बच्चों को नहीं सिखाते, सब बच्चों को नहीं सिखाते। ठीक है। तो उसने कहा कोई बात नहीं, हम एक बार जाके उनसे रिक्वेस्ट कर लेते हैं, अगर नहीं सिखा देते तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं। पापा ने कहा जाओ बेटा जाओ। तो वो निकल गया वहाँ। हाँ। उनके बाद पहुँचा तो वो किंग को ट्रेनिंग दे रहे थे धनुष तीर तलवार। तो जब ये बालक उनके पास पहुँचा तो कहने लगा तुम कौन हो? तो उसने कहा मैं एकलव्य हूँ और मैं आया हूँ बहुत दूर से, और मुझे आर्चरी या धनुष तीर चलाना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे भी सिखा दिया करें। तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो केवल राजकुमारों को सिखाते हैं क्योंकि हमको सैलरी मिलती है, तो हम और सबको नहीं सिखा पाएंगे। तो बड़ा उदास हो गया। उदास मालूम क्या हो गया? हाँ वो सैड हो गया। क्यों? क्योंकि उन टीचर ने उनको वो शिक्षा नहीं दी। अरे मना कर दिया। ठीक, वेरी गुड। तो फिर उसने कहा कोई बात नहीं, लेकिन उसने कहा चाहे जैसे हो हम सीखेंगे। क्या सोचा? चाहे जैसे हो हम सीखेंगे। तो उसको एक आइडिया आया। उसने कहा चलो जंगल में रहते हैं, एक छोटी सी कुटिया छोटा सा मकान होता है, छोटा सा मकान हैं, और क्या कहते हैं कि बनाया पास में वो जो टीचर थे द्रोणाचार्य, उनकी मिट्टी की स्टैचू बना ली। जैसे तो मिट्टी की स्टैचू बनाती है लक्ष्मी गणेश दिवाली में आते हैं, ऐसे ही उसने उनको देखा था, तो वैसे ही उसने उनकी क्या बना ली, स्टैचू बना ली, और उनके ऊपर फूल माला डाला। उसने ये कल्पना की कि गुरु हमारे जिंदा हैं, ये हमको सिखाएंगे। क्या? गुरु हमारे जिंदा हैं, ये हमको और सिखाएंगे। दिन रात आर्चरी की प्रैक्टिस, जोरदार प्रैक्टिस करने लगा। ठीक। एक दिन जब प्रैक्टिस कर रहा था तो एक डॉगी आया और जोर जोर से भौंक रहा था। क्या हुआ? एक डॉगी आया, वो जोर जोर से भौंक रहा था। तो फिर उसने क्या किया, डॉगी के माउथ में ढेर सारे तीर भर दिए। क्या? माउथ में ढेर सारे तीर भर दिए। जैसे तुम मुंह में बड़ा सा अमरूद भर लो, ऐसे तुम्हें मुंह चबाते नहीं बनेगा ना बोल पाओगी। ऐसे ही डॉगी के मुंह में जब तीर भर गए तो क्या हुआ, डॉगी जो था वो बोल नहीं पा रहा था, लेकिन उसको ब्लड नहीं आया था। और डॉगी पहुंचा, जिनके साथ आया था, और डॉगी आया था। द्रोणाचार्य उधर ही से जंगल से गुजर रहे थे। द्रोणाचार्य जो है क्या थे, वो जंगल से गुजर रहे थे उधर। तो द्रोणाचार्य ने देखा कि अरे इतना महान धनुष तीर चलाने वाला धनुर्धर कौन है। आश्चर्य हुआ कि हमने तो केवल अपने शिष्य अर्जुन को वादा किया है, केवल उसी को, और किसी को सिखाया भी नहीं, ये कौन आ गया। आगे गए, देखा एक लड़का जो है प्रैक्टिस कर रहा है। तो उसको देखकर एकलव्य ने आंखें खोली, द्रोणाचार्य से देखा उसने द्रोणाचार्य को।
द्रोणाचार्य ने कहा तुम कौन हो? और ये हमारे कुत्ते का मुंह जो है ये तीरों से किसने भर दिया? उसने कहा मैंने भर दिया है, क्योंकि मैं प्रैक्टिस कर रहा था, ये डिस्टर्ब कर रहा था हमको। तो कहने लगा ये तुमने धनुष चलाना सीखा कहाँ इतना अच्छा? तो उसने कहा आपके पास मैंने एक बार गया था, तो आपने मना कर दिया था, तो मैंने आई आपकी मूर्ति बनाई और उसको समझा कि ये गुरुजी हमारे सामने बैठे हुए और हमने प्रैक्टिस करना चालू कर दिया और मुझे आ गया। तो बड़ा आश्चर्यचकित पड़ गया। कहने लगे कि तुमने मतलब हमारा नाम जान के जो है तुमने सीखा, इसका मतलब कि तुमने गुरु दक्षिणा नहीं दी है। गुरु दक्षिणा जानती हो? जब टीचर के यहाँ कुछ सीखने जाता था, लास्ट में टीचर उससे मांगते थे कि ये चीज़ हमको दो, उसके बिना टीचिंग कंप्लीट नहीं मानी जाती। ठीक? तो कहने लगा कि हमें गुरु दक्षिणा चाहिए, द्रोणाचार्य ने एकलव्य से कहा। तो द्रोणाचार्य से उसने पूछा क्या चाहिए? तो उसने कहा अपने दाएं हाथ का अंगूठा दे दो। क्या? अपने दाएं हाथ का अंगूठा दे दो। तो द्रोणाचार्य ने कुछ भी नहीं सोचा, तुरंत वहाँ से एक चाकू उठाई, अपने राइट हैंड का अंगूठा दे दिया। इस तरीके से उसके पास केवल 4 फिंगर बची। अगर अंगूठा कट जाएगा तो कितने फिंगर बचेंगी? 4। इसके बाद भी उसने हार नहीं मानी, उसने बिना अंगूठे के ही प्रैक्टिस करना चालू कर दी और उसके बाद भी बहुत बड़ा आर्चर, वो धनुष तीर चलाने वाला बन गया। तो उसका नाम आज भी विश्व में विख्यात हो गया है, एकलव्य, जिसने गुरु के कहने पर अंगूठा दे दिया था। समझ में आ गया? हाँ। दोस्तों, ये थी एकलव्य की कहानी। फिर मिलता हूँ। संतोष से था और अरुणिमा को इजाज़त दीजिए। थैंक यू। प्रणाम। प्रणाम। सभी लोगों को नमस्ते।